जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को सिर उठाकर जीना सिखाया, आखिर उनकी आखिरी यात्रा इतनी शांत थी कि बहुत कम लोग जानते हैं उनके आखिरी 48 घंटे कैसे बीते। तारीख थी 5 दिसंबर 1956, जगह 26 अलीपुर रोड, दिल्ली। ये वही घर था जहां बाबा साहब अपने जीवन की आखिरी रात बिताने वाले थे। बाबा साहब लंबे समय से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कमजोरी से पीड़ित थे, लेकिन इसके बावजूद उनका दिमाग आखिरी समय तक सक्रिय था। इन्हीं दिनों उन्होंने अपनी ऐतिहासिक किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा वो पूरी की थी। ये किताब उनके जीवन का अंतिम वैचारिक संदेश मानी जाती है। 5 दिसंबर की सुबह उन्होंने रोज की तरह दवाइयां ली, इंसुलिन लिया और कुछ निजी कागजात देखे। वे पूरी तरह होश में थे। उसी दिन उन्होंने अपनी पत्नी सविता अंबेडकर और कुछ नजदीकी लोगों से शांत मन से बातचीत की। किसी तरह की बेचैनी नहीं दिखी। शाम के बाद थकान ज्यादा बढ़ने लगी, चलने में परेशानी थी, लेकिन चेतना स्पष्ट थी। रात में जल्दी आराम करने का उन्होंने फैसला किया। 5 दिसंबर की रात लगभग 12 बजे वे अपने कमरे में सोने चले गए। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी रात होगी। 6 दिसंबर 1956 सुबह लगभग 3 बजे जब उन्हें जगाने की कोशिश की गई तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तुरंत डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों की जांच के बाद आधिकारिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निधन की पुष्टि कर दी गई। सरकारी मेडिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक। इसे पूरी तरह प्राकृतिक मृत्यु माना गया। निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को विशेष विमान द्वारा दिल्ली से मुंबई लाने की व्यवस्था की गई। पूरे रास्ते सरकारी सम्मान के साथ यात्रा हुई। जब उनका पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा, लाखों लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े थे। हाथ जुड़ा था, आंखें नम थी। सरकार और पत्रकारों के अनुसार अंतिम दर्शन में लाखों लोग शामिल हुए थे। कोई सटीक संख्या दर्ज नहीं है, लेकिन यह स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े जन सैलाब में से एक माना जाता है। 7 दिसंबर 1956 को मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि में बाबा साहब को अंतिम संस्कार किया गया। इतिहास के अनुसार अंतिम अग्नि की प्रक्रिया परिवार और बौद्ध परंपरा के अनुसार सरकारी सम्मान के साथ पूरी की गई। यह अंतिम संस्कार पूरे बौद्ध विधि विधान से हुआ। भारत सरकार की ओर से पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर, सरकारी प्रतिनिधि और राष्ट्रीय शोक। चैत्य भूमि पर लोग रो रहे थे, लेकिन उनके हाथों में भारत का संविधान था। यही बाबा साहब की सबसे बड़ी पहचान थी। इतिहास, डॉक्टर और सरकारी दस्तावेजों में कहीं भी किसी साजिश या हिंसा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। एक आदमी जिसने अपने लिए नहीं, हमारे लिए संघर्ष किया, जिसने दर्द सहा ताकि आने वाली पीढ़ी बिना डर के जी सके। आज हम जो भी अधिकार महसूस करते हैं, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं बाबा साहब खड़े, और शायद यही अमरता होती है।